खबर, जहां अलीगढ़ हाईवे पर चलती बस में भीषण आग लग गई। 60 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं इस दौरान अफरा तफरी मच गई। बस का इंजन फेल हो गया था, फिर भी जो ड्राइवर था वो बस को दौड़ाता रहा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर किस तरीके से काबू पाया है। बस और यात्रियों का सारा सामान इस दौरान जलकर राख हो गया है। चालक और परिचालक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस हालांकि अब तलाश में जुट गई है। जहां एक और ये बस आग का गोला बनती हुई नजर आई, तो वहीं बताया जा रहा है कि इंजन फेल होने के बाद भी चालक ने बस को नहीं रोका और इस बस को दौड़ाता रहा, जिसके चलते यह घटना हुई है। हालांकि यात्रियों ने बस से कूद करके अपनी जान बचाई, लेकिन घटना में जो यात्रियों का सामान था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बस पूरी तरीके से आग के आगोश में समाती हुई नजर आ रही है और पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना पर मौके पर पहुंची और 2 गाड़ियों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, बस और यात्रियों का जो सामान इस बस में रखा हुआ था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र मौके पर मौजूद। और धीरेन्द्र, देखिए फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि कहा जा रहा है आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। हाँ जी, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए देर रात्रि की ये देखिए घटना है। ये एक बस देखिए बिल्लौर से हरियाणा के पानीपत के लिए जा रही थी। ये देखिए प्राइवेट बस थी और इसमें लगभग 60 सवारियां सवार थी। और जो है कह सकते हैं कि जिस तरह से इस बस में जो है यहाँ थाना अकराबाद क्षेत्र पटोल के पास में जिस तरह से जो है इसमें जो कुछ खराबी आई, उस खराबी के चलते एक्सीलेटर वायर जो था उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको चलते चालक को जो है बस को चलाने में प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी चालक लगातार बस को दौड़ाता रहा। और देखिए जहां तक देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रात्रि जिनके द्वारा देखिए आग पर काबू पाया गया, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ सवारियों के द्वारा उनको ये बताया गया था कि जिस तरह से बस में जब खराबी आई और वहां टोल के पास से ही जिस तरह चालक के द्वारा बस को ड्राइविंग की जा रही थी, तो वहीं एक यात्री के द्वारा एक्सीलेटर को खींचा जा रहा था। तो यानी कह सकते हैं घोर लापरवाही, जाने 60 जानों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ चालक के द्वारा जो किया गया, वो कहीं देखिए रास्ते में जो है लगातार स्पार्क उसके अंदर होती रही, तो जो है और उसके चलते यहाँ हाईवे पे जहाँ वो देखिए घटना स्थल पर भी देखिए मौजूद है। मैं देखिए कैमरा पर्सन से कहूंगा देखिए दिखाए जिस तरह से यहाँ देखिए तमाम जो है कहीं ना कहीं जो बस में तकरीबन 60 सवारियां मौजूद थी, उनके सामान की देखिए क्या स्थिति लगातार यहाँ देखिए जो हुई है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है यहाँ पे जो है जिस तरह से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, उनके द्वारा जो लोग थे कभी उनके द्वारा बस से कूद कर जो है अपनी जान बचाई गई। और काफी मशक्कत के बाद कहीं कहीं फायर ब्रिगेड के द्वारा समझे पूरे आग पे जो काबू पाया गया। और जो यात्री थे उनको पुलिस के द्वारा दूसरे वाहनों से जो है कहीं कहीं उनके गंतव्य के लिए जो भेजा गया। वहीं मौके से चालक और परिचालक यहाँ से फरार हो गए थे। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से प्राइवेट बस के जो है चालक और परिचालक के द्वारा जिस तरह घोर लापरवाही की गई के जो है ड्राइवर के द्वारा गाड़ी को चलाया जा रहा है और वही जो है कुछ लोगों से जो है एक्सीलेटर बार को खिंचवाया जा रहा है। तो कह सकते हैं इससे बड़ी कोई घोर लापरवाही नहीं हो सकती। और जहाँ सब लोग रात की घटना हुई है, उस घटना स्थल पर देखिए मैं मौजूद हूँ। यहाँ से जो है जिस तरह से जो यहाँ बताया गया कि जो है बस में सवार लोगों ने बताया कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले ज्यादा तेजी से स्पार्किंग जो है कहीं नीचे तो होने लगी इंजन के अंदर से। और जब देखा कि आग पर काबू नहीं पा सकते और तेजी से आग जलने लगी, तो उसी समय जो है चालक के द्वारा बस को किनारे लगा दिया। और उसमें से यात्री समझ जिस हालत में कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ राहगीर थे उनके द्वारा ये भी बताया गया कि बस में जो सवार लोग थे वो लोग जो है कुछ लोग तो केवल कच्चा बनियान में ही थे समझ लीजिए, और कूद कर अपनी जान बचा के अपने कपड़े अपने सामान सबको छोड़ के कई लोग जो है जैसा बस से। और धीरेन्द्र देखिए जिस तरीके से मौके पर जो
कपड़े जले हुए या जो जला हुआ सामान है वो नजर आ रहा है। ऐसे में ये आग कितनी विकराल हो चली थी ये देखकर समझा जा सकता है। पहली बात तो ये कि देखिए जो बस है वो स्लीपर बस देखने में लग रही है, हालांकि इसकी भी तस्दीक आप करिएगा। और इसके साथ ही अगर ये स्लीपर बस थी तो क्या स्टाफ के तौर पर कार का चालक और परिचालक ही इसमें मौजूद था या स्टाफ के तौर पर अन्य लोग भी इसमें सवार थे? इसके साथ ही साथ जो लोगों ने ये जानकारी दी और कूद करके अपनी जान बचाई, ये जानकारी ये भी सामने आई है। तो ऐसे में क्या छोटी मोटी चोट भी लोगों को आई है जिन्होंने कूद करके अपनी जान बचाई? अब देखिए ये देखिए पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखिए पुलिस भी यहाँ देखिए तहकीकात करने में जो लगी हुई है कि बस जो है जो जो सब लोग यहाँ जो बेंगलोर से चल करके और ये जो पानीपत के लिए जा रही थी हरियाणा के लिए, ये बस में जो सवारियां थी वो किस तरह थी? किसी पार्टी की सवारियां थी या कोई जो किसी कार्यक्रम में शामिल होके आ रहे थे, या ये बस कहीं कहीं जो है रात्रि में सवारी लेके चलती है? कहीं कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी देखिए कुछ ही दिन पहले देखिए जिस तरह लखनऊ में जो समझो एक बड़ी बस में आग लगी थी, वहां भी देखिए 5 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन कहीं कह सकते हैं तो परिवहन विभाग के द्वारा जिस तरह से गाड़ियों की जो फिटनेस की जानी चाहिए, उन फिटनेस को लेके भी कहीं ना कहीं देखिए सवाल उठे। और कह सकते हैं कि जो गाड़ियां ज्यादातर कहीं न कहीं पुलिस हो, परिवहन विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो, सभी की देखिए कहीं कहीं मिली भगत से देखिए इस तरह की गाड़ियां चलती है। जब गाड़ी के अंदर खराबी आई थी जो तो थाना अकराबाद क्षेत्र में, तो वही चालक को कहीं कहीं गाड़ी को साइड में रोक लेना चाहिए था, लेकिन वो लगातार जहां हम घटना स्थल पर मौजूद है यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर तक बस को दौड़ाता रहा। कह सकते हैं 60 जिंदगियों को कहीं न कहीं चालक के द्वारा कहीं न कहीं जो है उनके हाल पे छोड़ दिया और बस को दौड़ाता रहा। और एक जो है चालक के साथ साथ एक व्यक्ति के द्वारा कहीं न कहीं जो है बस के एक्सीलेटर को खींच के जो चला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक इससे बड़ी कोई घोर जो है कहीं लापरवाही नहीं हो सकती चालक के द्वारा। और इस पूरे मामले पर अब कहीं न कहीं पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि यहाँ देखिए आग पे काबू पा लिया गया था और जो सवारियां थी उनको कहीं न कहीं उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया था। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के लोगों का जरूर ये कहना है कि जिस तरह से जो है बस रात्रि में जिस तरह से जो है जल रही थी करके, वो एक बड़ी घटना जरूर हुई है। और उसको लेकर के आप देखिए पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा भी जो है लगातार जो कहा जा रहा है कि पूरे मामले पर हमारे द्वारा अब कार्रवाई की जाएगी। धीरे कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके का जिक्र आपने किया कि ड्राइवर जब बस खराब होती है तो उसको बिल्कुल बस को रोक देना चाहिए था, हालांकि इसके बावजूद भी लापरवाही बरती गई और बस को आगे ले जाएगा, इसके चलते घटना हुई है। ऐसे में ड्राइवर की क्या पहचान फिलहाल हो सकी है कि आखिर ड्राइवर कौन था और आखिर बस को क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि अब तो गहरी साजिश भी इसमें देखने को मिल सकती है। देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरह से यहाँ देखिए जो है बस में जब तेजी से आग लगने लगी तो उसके बाद चालक और परिचालक कहीं ना यहाँ से कूद के भाग गए। उसके बाद सवारियों ने जो है लगातार कूदना शुरू कर दिया उससे, और कूद करके सवारियों के द्वारा कहीं अपनी जान बचाई गई। इस घटना की यहाँ चूंकि देखिए आसपास यहाँ देखिए आबादी भी है, रोड के किनारे जो मकान बने हुए, इन लोगों के द्वारा कहीं देखिए फोन करके पुलिस को भी देखिए लगातार सूचना दी गई कि यहाँ एक बस में आग लग रही है। और लगभग जिस तरह से अभी यहाँ लोग बता रहे जो घूमने आए थे, उसके द्वारा यही बताया गया कि घटना के करीब आधा घंटा के पुलिस को भी यहाँ पर लग गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आग लग गया। क्योंकि जिस तरह जानकारी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने दी कि यहाँ बस में आग लग रही है और कहीं कहीं जो है मौके पे जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। बिल्कुल, देखिए ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उन तमाम सवालों के जवाब जांच में छिपे हुए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस किस एंगल से जांच करती है और कब तक वो ड्राइवर जो कि इस घटना को अंजाम दिया और उसकी लापरवाही से घटना हुई है वो गिरफ्त में आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।